हेलो नमस्ते अस्सलाम केम शो के नाचो का सकाय सत श्री अकाल केड़ो हाल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आज हम जो सीखेंगे, जैसे हमने वर्ड पैड पे हमें काम किया, हम चाहते हैं कि जो भी प्लेन शीट पे हमने काम किया है और हम चाहते हैं कुछ डिटेल्स को हम एज अ टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं। ठीक है, प्लेन शीट पे हमने जो काम किया है उनमें हम चाहते हैं कि कुछ डिटेल को हम टेबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो आज हमारा जो पूरा टॉपिक होगा टेबल से रिगार्डिंग ही टॉपिक होगा कि प्लेन शीट पे हमें टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है डिटेल्स को, वो आप कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल। ओके, फिर टेबल कैसे बनाया जाता है, फिर एक्स्ट्रा लाइन अगर आता है, ओके, तो उस एक्स्ट्रा लाइन को हम कैसे हटाएंगे, कैसे इरेज करेंगे, या फिर हमें एक्स्ट्रा टेबल की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा लाइन की ज़रूरत है, आप वो कर सकते हैं। फिर हम सीखेंगे फार्मूला कैसे वर्डपैड पे मतलब कैलकुलेट किया जाता है वर्डपैड पे। ओके, ये भी सीखेंगे लॉन्ग कट और शॉर्ट कट के थ्रू कि कैसे हम वर्डपैड पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और बॉर्डर के अंदर बॉर्डर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आज ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको आज सिखाएंगे, और आज की क्लास यही होने वाली है। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं, और अगर आगे कुछ ऐसी चीज़ें आती है तो वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अभी चले जाते हैं वर्डपैड पे अपने। अगर आपको वर्डपैड सामने दिख रहा है तो सामने से भी देख सकते हैं। अगर आपको सामने वर्डपैड नहीं दिख रहा तो आप डायरेक्टली वर्डपैड लिखकर, ठीक है, वर्डपैड पे जा सकते हैं। हमें जाना है ऐसे वाले वर्डपैड पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्डपैड। इस पे गए हम। अब देखो, अब जैसे हमने कल रिज्यूम तैयार किया था, ये रहा हमारा कल का रिज्यूम। अब ये देखिए, ये चाहते हैं, इन चीज़ों को हम चाहते हैं कैलकुलेट करना। ओके, इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको टेबल में दर्शाना है। ठीक है, ये जो प्लेन शीट पे हमने काम किया है, आप चाहते हैं इसको टेबल पे दर्शाना, इन चीज़ों को चाहते हैं टेबल पे दर्शाना। ओके, तो टेबल पे दर्शाने के लिए क्या करना है, पहले इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इंसर्ट पे जाएंगे, फिर ये टेबल है, इस टेबल पे जाएंगे, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंसर्ट टेबल। ओके, इंसर्ट टेबल दिख रहा है, तो आपको इंसर्ट टेबल पे ऐसे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए, ये टेबल तो बन गया, लेकिन यहाँ पे देखिए टेबल जो बना है ना, बिल्कुल समझ लीजिए जैसा हम चाहते हैं वैसे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो इसको अपनी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए क्या करेंगे, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, ये जब ऐसे मैंने वापस आया ना, टेबल से हट के वापस वैसे आ गया। तो अब कोई भी चीज़ों को ठीक करना होता है तो कंट्रोल जेड से वापस उन चीज़ों पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे आप पहले थे, कंट्रोल जेड। अब देखिए, ये हमने सेलेक्ट किया, पहले पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, ये जो कर्सर है, ये जो ब्लिंक हो रहा है, आपको माउस यहाँ पे रखना है और लेफ़्ट बटन क्लिक करना है माउस का, और पूरा ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर लेना है। फिर इंसर्ट पे जाना है, फिर ये टेबल पे जाना है, और ये इंसर्ट टेबल आ रहा है, तो इस इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। देखिए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करने से क्या होता है, यहाँ आपको पूछा जाएगा कितने कॉलम चाहिए, तो इसमें आपको सारी चीज़ों को फिट करना पड़ता है। ओके, देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमें 2 कॉलम हमें चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होगा, रो अपने आप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, ठीक है, कॉलम का ही पूछा गया है,
ने कॉलम फिट कर दिया, लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं लगता। तो हमें क्या करना है, एक्यूरेट लाने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे, फिर टेबल पे जाएंगे, फिर इंसर्ट टेबल। अब देखिए ये हो गया अपनी जगह, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इन चीज़ों को हटाना है। आपको दिख रहा है, इन चीज़ों को हटाना है मुझे। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा टेबल बन गया ना, उन चीज़ों को हटाना है। तो हटाने से पहले क्या करेंगे, हमें इस तरह से टेबल दिखाना है, देख रहे हैं, इस तरह से। ओके, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से हमें टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस तरह से टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, ये लेंगे, इसको उठा के ड्रैग करके यहाँ रख देंगे। ये लेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। कैसे कर रहे हैं, इसको पूरा सिलेक्ट किया, फिर इसको दबाया, फिर यहाँ उठा के रख दिया। अब देखिए ये पूरा अपनी अपनी पोजीशन पे, ठीक है, सारी चीज़ें अपनी अपनी पोजीशन पे। अब क्या करेंगे, ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है ना, डिज़ाइन, इस डिज़ाइन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको इरेज़र दिख रहा है, ठीक है, तो इस इरेज़र पे जाइएगा। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है वो आप हटा दीजिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लाइन है, जिस लाइन को आपको हटाना है उस पर रखिएगा इरेज़र और एक टिक कीजिएगा, मतलब माउस से क्लिक कीजिएगा, क्लिक 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 क्लिक, ओके। और ये जो लाइन है इसको हटा दीजिए। अगर लाइन गलती से जो नहीं हटाना चाहिए था वो भी हट गया, मान लीजिए गलती हो गई, तो कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल बटन है कीबोर्ड में, ये देखिए कंट्रोल है, तो ये कंट्रोल और जेड एक साथ प्रेस कीजिएगा, तो वो चीज़ें वापस आ जाएगी जो आप नहीं हटाना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखिए ये लाइन हटाना है, ये लाइन हट गया, ये देखिए गलती से हट गया, फिर कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाएगा। तो मैं आपको चीज़ें बताते जाऊंगा साथ साथ, ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब एक लाइन ये है, इन लाइन को भी हटा देंगे, देखिए ठीक है। ये देखिए टेबल में हमारा क्रिएट हो गया है। ओके, अब ये देखिए ये जब टेबल क्रिएट हो गया, अब हम चाहते हैं ये बिल्कुल बाहर जा रहा है, अगर देखा जाए ध्यान से तो बिल्कुल बाहर जा रहा है। तो इसको वापस इधर थोड़ा सा अपने बीच में करने के लिए क्या करेंगे, इसको लेंगे, थोड़ा सा इसको बीच में दिखाएंगे अच्छा लगाने के लिए, ताकि अच्छा लगे देखने में। ये बहुत ज़्यादा उधर हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम चाहे तो इधर रख सकते हैं, चाहे जैसे पहले था वैसे करके रख दीजिए, आपकी मर्जी है आप किसको किस तरह से दर्शाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे रखना है, ऐसे रख लीजिए, ओके। हम देखते हैं इसमें कैसे है, पेपर पे कैसे है, हम ये देखते हैं। पेपर पे जो है पूरा चिपका हुआ है, देख रहे हैं, तो हमें इसको पूरा चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए क्या करेंगे, ये डिज़ाइन है ना, इस डिज़ाइन पे जाएंगे, ये ड्रॉ टेबल है, इस ड्रॉ टेबल पे क्लिक कीजिएगा, ड्रॉ टेबल, और यहाँ से बेसिक से एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है टेबल, इसको हटा दीजिएगा,
ठीक है। ऐसे करके हटा के और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। कर दिया ड्रॉ। एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिए। ओके, लेकिन जैसा अभी हम चाह रहे हैं वैसा अभी तक नहीं हुआ है, तो हम दोबारा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हम जैसा चाह रहे हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो देखिए, जैसे हम चाहते हैं इधर लाने के लिए, ठीक है। हाँ, तुम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको इस लाइन से चिपका देंगे। अब देखिए, ठीक है, इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे मैं आपको फिर से शुरुआत से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एकदम शुरुआत से ले जाता हूँ। ये है, इसको सिलेक्ट कीजिएगा ऐसे पूरा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, फिर ये इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ रखेंगे। ओके, ये ड्रैग किया, यहाँ रखा। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको हटा देंगे। ये इरेज़र का ऑप्शन है, ये डिज़ाइन पे जाएंगे, ठीक है। तो आपको इरेज़र का ऑप्शन आ जाएगा। कैसा आएगा ये देखिए, ये है डिज़ाइन, इरेज़र का ऑप्शन है। अब ये इरेज़ करते जाइए जो पार्ट नहीं चाहिए आपको, ठीक है। देखिए ओके, इरेज़। अब ये भी इरेज़ कर दीजिए। हो गया इरेज़। इस लाइन को भी इरेज कर दीजिए। ओके, अब क्या करना है, इरेज होने के बाद हम ये चीज़ हटाएंगे। ये इरेज़र आ रहा है ना, इन चीज़ों को हटाएंगे। और ये देखिए, ये आ रहा है, इसके बगल में ये आ रहा है आपको, ये लाइन, ठीक है। तो पहले हम ऐसे करके हम देख रहे थे, ठीक है। हम चाहे तो बीच में रख सकते हैं इसको, लेकिन जो हमारे पास डाटा है उसमें क्या है कि ये पूरा जो बेसिक आ रहा है ना वो बेसिक से चिपका हुआ है, ठीक है। तो इसको वापस उस पोजीशन पे लाएंगे जिस पोजीशन पे ये था। अब देखिए, अब जब कर्सर का आप यहाँ रखेंगे ना, लाइन के बीच में, ये जो लाइन है इस लाइन के बीच में रखेंगे, तो कुछ इस टाइप का आएगा आपको, लेफ़्ट और राइट ज़्यादा हुआ एरो आएगा। तो उस एरो पे, मतलब उस लाइन पे ऐसे रखिएगा, ठीक है। जब रखेंगे फिर लेफ़्ट बटन प्रेस कीजिएगा माउस से, और ये जो आपको एक कटा हुआ लाइन आ रहा है तो इसको क्या कीजिएगा, ये जो ये देखिए दिख रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा, इस बेसिक वाली पट्टी से चिपका दीजिएगा। अब देखिए हो गया। तो ये हो गया हमारा टेबल बनकर तैयार। ओके, अब देखते हैं इसमें अब क्या रह रहा है कमी। देखिए, अभी भी देखा जाए तो कुछ कमी है, इस वाले पार्ट से कमी है। तो एक कमी क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। डिज़ाइन पे जाएंगे, इरेज, अब
जी। तो देखिए कमी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कोई लाइन नहीं है ये, ठीक है। ओके, ओके। अब यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए, अगर नहीं डालना चाहते हैं लाइन तो मत डाल दिए। ओके, तो ये हो गया आपका टेबल बनकर तैयार। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं टेबल क्रिएट करके फिर कैसे डाटा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो वो इसको पहले सेव कैसे करते हैं। सेव के लिए यहाँ टॉप पे जाइएगा, यहाँ पे सेव, अगर पहले से सेव है, नहीं पहले से सेव नहीं है अगर, तो सेव पे जाइएगा। अगर पहले से सेव है तो सेव एज पे जाइएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा दीपक नाम का है तो दीपक नाम से लिख दीजिए, सेव कर दीजिए। ये सेव हो गया, देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है दीपक। ओके, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं टेबल कैसे बनाया जाता है। तो आज की क्लास जो है मेन वो यही है, टेबल कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए हमें टेबल तैयार करना है, तो टेबल तैयार करने के लिए क्या करते हैं, एक में हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक पहले से टेबल है। देखिए जैसे ये है, इसको हम चाहते हैं, ये जैसे हमने बनाया था पहले, अब इसको हम चाहते हैं टेबल पे क्रिएट करना, ठीक है। सेम वही पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट टेबल, देखिए हो गया टेबल पे क्रिएट। अब टेबल को बड़ा छोटा करना है, ये देखिए छोटा हो गया, टेबल बड़ा हो गया, ठीक है। मूव करना है तो यहाँ पे रख के यहाँ से इधर मूव कर लीजिए, इधर रख के इधर मूव कर लीजिए। फिर इसको छोटा करना है, छोटा कर लीजिए यहाँ से, बड़ा करना है, बड़ा कर लीजिए यहाँ से। तो यही टेबल जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो ये मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ जाइएगा, इंसर्ट टेबल, ये इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, फिर टेबल, फिर यहाँ से देख लीजिए जैसे आप बना रहे हैं टेबल, मार्कशीट बना रहे हैं मान लीजिए, तो कितने सब्जेक्ट होते हैं, पहले यहाँ नाम आएगा, ठीक है। आप सब्जेक्ट कितने होते हैं यहाँ से लीजिए, यहाँ नाम, यहाँ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, ओके, फिर टोटल, फिर ऑप्टेन। तो हमारे पास टेबल इतना होना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, टेबल बनाना हो गया। फिर से बताएं, देखिए इंसर्ट टेबल, और ये कोई भी मार्कशीट तैयार करो या फिर सैलरी चार्ट तैयार करो या कुछ भी ऐसा है, ऑफिशियल वर्क करो या स्कूल का कोई वर्क हो वो करो, स्टूडेंट से रिगार्डिंग या एम्प्लॉय से रिगार्डिंग, तो बस सब में काम ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं आपको स्टूडेंट का मार्कशीट तैयार करते हुए बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले जाएंगे, नेम आएगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, फिर टोटल, ऑप्टेन। जितना लेना है टेबल पूरा लेना है, इतना लेना है, इतना लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना टेबल लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ तक ले लिया, हो गया। अब इसको मूव करके इधर रख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे नेम,
नेम, और हम वही इरेज़र यूज़ करेंगे। इस लाइन को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, आप जैसे बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। मुझे ऐसे अच्छा लगता है बनाने में, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखिए बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, SUBJECTS। इसी पे आपको मैं टेबल और ऐड करना, ठीक है, लाइन और ऐड करना, ये सब आप इसी टॉपिक पे सीख जाएंगे। ये हो गया सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और मोर देन का साइन। मोर देन का साइन ये है मोर देन का साइन। ये लेस देन का साइन, कंट्रोल शिफ्ट, और ये मोर देन का साइन एक साथ दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का साइन, कम अगर फॉन्ट की साइज कम करनी है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ लिखा इंग्लिश, ओके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, SST, इसके बाद टोटल, या फिर लिखिए ऑप्टेन। ऑप्टेन मतलब कितने मार्क्स आए और कितने टोटल कितने में से, ठीक है, तो इसलिए ऑप्टेन और टोटल। अब स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, जैसे विक्की, परम, ऋषि, सुजीत, ओके। क्रिश, ये हो गए नाम स्टूडेंट के। अब दर्शाएंगे मार्क्स। मान लीजिए इसका फॉन्ट का साइज कम रह गया, 45 ठीक है। अब पहले मार्क्स दर्शा देते हैं, 54, 65, 42, 32, 45, 50, 41, 32, 65, 48, 47, 56, 78, 65, 45, 85, 65, 78, 48, 54, 52, 56, 78, 60। अब मान लीजिए अचानक से याद आया कि 2 बच्चों का तो नाम छूट गया, हाँ, लिखने में। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपको ये है ड्रॉ टेबल या इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है, ठीक है। देखिए
कैसा आ रहा है ना। तो ड्रॉ टेबल पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, ये ड्रॉ टेबल, क्योंकि देखिए ऐसे ले रहा हूँ टेबल तो देखिए एक और टेबल इसके अंदर से उठ के आ जा रहा है ना। इसमें हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए कैसा मतलब आ रहा है, काम बढ़ रहा है उल्टा। इंसर्ट टेबल लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इंसर्ट टेबल, ओके। यहाँ पे डाल दीजिए कॉलम कितना चाहिए। मान लीजिए कॉलम में आपको 4 बच्चे का नाम और चाहिए, तो यहाँ 4 डाल दीजिए। इसको कॉलम कहते हैं और इसको रो कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे पूरे नाम लिखे हैं स्टूडेंट के वो कॉलम हो गया, जहाँ सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं वो हो गया रो। तो 4 बच्चों का नाम और चाहिए। अब रो कितने चाहिए, अब रो गिन लीजिए कितने रो हैं। वैसे अभी कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रो है। रो एज इट इज़ सेम रहेगा, ठीक है। कॉलम को बढ़ाना है, ठीक है। ये कॉलम है, कितने कॉलम है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है, ठीक है। तो हम चाहते हैं 4 कॉलम और भरे या 5 कॉलम और भरे, ठीक है। अब देखिए, ओके, ठीक है, बढ़ गया कॉलम। और अगर ये आ रहा है तो इसको भी हटा सकते हैं, इरेज कर दीजिए। तो ये देखिए काम आपको बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। बन तो गया है लेकिन काम बढ़ रहा है। तो बेहतर होगा कि आप इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे जाइए, ड्रॉ टेबल है, और यहाँ से टेबल ड्रॉ कर दीजिए। रुकिए, देखिए यहाँ जाइए, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो हमने बनाया टेबल, इतना बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ गया ना टेबल। एक 2 3 4 5। सीधी लाइन चाहिए तो आपको यहाँ रखना है, ऐसे करते जाइए, ओके। एक 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने और टेबल क्रिएट कर लिए, ओके। अगर इसके नीचे और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल, ऑटो फिट भी कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पे आपको चेक करते रहना है कहाँ से कैसे क्या होगा। मान लीजिए कॉलम हमें चाहिए, 2 कॉलम और चाहिए, और रोज़ जो हैं, रोज़ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ हैं। रोज़ ऐसे रहेंगे, देखिए। तो इस तरह से हम ये पूरा हटा देंगे, ठीक है। तो बहुत मेहनत लग जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिख दीजिए, प्रिंस
सनी अंकित लक्ष्य फुरकान रोहित। ठीक है, इसमें भी नंबर डाल दीजिए। इन सबका नंबर डाल दीजिए मार्क्स के लिए। देखिए, थोड़ा सा जब आप भी बनाना शुरू करेंगे ना, तो जब आप करना शुरू करेंगे तो आपके पास भी काफ़ी तरह की वर्डपैड में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप काफ़ी परफेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको तरह तरह की चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में आपको कभी दिक्कत ना आए। इसलिए मैं काफ़ी स्लो तरीके से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, देखते जाइए खाली आप। ये मैंने फिल कर दिया नंबर, सबके मार्क्स फिल कर दिए अलग अलग। अब इसके बाद हम देखते हैं टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो 500 ले देंगे। अब हमें पहले क्या था, कैलकुलेटर का हम यूज़ कर रहे थे कैलकुलेटर का यूज़। अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर का यूज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और बिना कैलकुलेटर यूज़ किए हुए हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो देखिए कि बिना कैलकुलेटर से हम कैसे कैलकुलेट करें। पहला तरीका है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको इक्वेशन नज़र आ रहा है, तो ये पहले इंसर्ट पे जाइएगा। ये देखिए, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट के बिल्कुल राइट साइड में जाइएगा। यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखा रहा है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिखा रहा है, आपको फॉर्मूला भी लिखा आएगा। ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूला चेक कीजिए, कहीं आपको फॉर्मूला नज़र आएगा लिखा हुआ। देखिए लेआउट, ठीक है, एक कोने में देखिए लेआउट लिखा रहा है ना, लेआउट में फॉर्मूला लिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कीजिएगा, क्योंकि हर एक का अलग है। कोई विन वर्ड चलाता है, कोई नॉर्मल वर्ड पैड चलाता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 2007 वाला वर्ड पैड चला रहा है। तो सबके अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग टूल्स में अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे यहाँ लेआउट में मिल रहा है। तो लेआउट में जाइएगा, तो ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा टोटल बताता हूँ। जैसे देखिए, जिन चीज़ों को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे रखिएगा कर्सर। ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक रखिएगा माउस को यहाँ रखने के बाद आपको ये लेआउट ऑप्शन है, उसके बिल्कुल राइट साइड में देखिए फार्मूला है। तो लेआउट ऑप्शन के बाद फार्मूला ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर इसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है इक्वल टू सम लेफ़्ट, इस पर ही क्लिक कीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा एबव, ठीक है, यहाँ लिखा होगा एबव, मान लीजिए ऐसे लिखा होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप LEFT लिख दीजिएगा, लेफ़्ट लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। ओके, देन ओके बटन है, तो इस ओके बटन पे
क्लिक कीजिएगा, आ गया 238। सेम इसको भी उसी तरह से करना है, इस पर कर्सर रखना है, ठीक है। और आप अगर होम बटन पे हैं, होम टूल्स पे हैं और आपको यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करना है, तो यही होम पे आप जैसे होंगे तो आपको पता है कि लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद फार्मूला है, तो जिन चीज़ों को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ पे आपको कर्सर रखना है, ठीक है। फिर लेआउट के टूल्स को सिलेक्ट करने के बाद फार्मूला पे जाइएगा, फिर यहाँ पे अबव लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लेफ़्ट लिख दीजिएगा, LEFT लेफ़्ट, एंड बिना कैलकुलेटर का कैलकुलेट हो गया। ओके, अब मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बताता हूँ कैलकुलेट करने का तरीका। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे करते हैं ये बताते हैं। पहले कंट्रोल, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल और F9, ये F9 है, ठीक है, ये F9 है, कंट्रोल ये रहा और ये F9, ठीक है, ये F9 दिख रहा है ये। तो इन दोनों बटन को एक साथ दबाइएगा और जिन चीज़ों को कैलकुलेट करना है वहाँ पे कर्सर रखिएगा, कंट्रोल F9, ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है आपको, ऐसा आने के बाद इज इक्वल टू लिखना है। इज इक्वल टू कोई चीज़ों को जोड़ना है तो SUM, सम, ठीक है। और फिर ब्रैकेट लाने के लिए, अब आपको देखिए ब्रैकेट कैसे चाहिए, आपको ब्रैकेट कैसे ला सकते हैं, शिफ्ट दबाएंगे और ये 9 के ऊपर ब्रैकेट है, इसको एक साथ दबाएंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा। मतलब समझ लीजिए अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, प्लस चाहिए, हाँ प्लस तो देखिए, प्लस तो डायरेक्ट ही आ जाता है, प्लस नहीं, प्लस चाहिए तो शिफ्ट दबा के प्लस। मतलब समझ लीजिए कि किसी बटन पे अगर डबल हो, ठीक है, जैसे 9 के ऊपर ब्रैकेट है, 0 के ऊपर ब्रैकेट है, 8 के ऊपर स्टार है और इक्वल के ऊपर प्लस है, देख लीजिए, शिफ्ट के ऊपर स्लैश भी है, वो सॉरी क्वेश्चन मार्क भी है एक बटन पे और स्लैश भी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो शिफ्ट दबा के ही मिलेगा आपको, कोई भी सिंबल, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिना शिफ्ट से मिल जाएगा। तो अभी हमें चाहिए ब्रैकेट, तो शिफ्ट दबाकर 9 पे जो ब्रैकेट लिखा है तो शिफ्ट दबाकर 9 दबाएंगे तो ये ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके आगे आपको लिखना है जी लेफ़्ट, LEFT, लेफ़्ट लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के लिए 0 पे ही ब्रैकेट है, तो 0 बटन दबाएंगे शिफ्ट दबा के तो ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। देन इसके बाद कोई भी कंट्रोल नहीं दबाना, कुछ भी नहीं दबाना, डायरेक्टली जो आपको ये F9 बटन दिख रहा है, ये F9 बटन, ठीक है, इस F9 बटन पे को क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही दबाएंगे F9 बटन को क्या होगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा शॉर्टकट तरीके से, हो गया 294। तो ऐसे ही आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको फिर से इन्हीं चीज़ों को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल F9 एक साथ, ओके, फिर उसके बाद इज इक्वल टू, फिर उसके बाद सम, देन ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सॉरी एंटर नहीं करना चाहिए था, F9 करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि एंटर करने से वापस आ जाता है। तो ये गलती भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो कंट्रोल F9 इज इक्वल टू SUM
ब्रैकेट ओपन LEFT ब्रैकेट क्लोज, देन F9 का बटन। F और 9 नहीं दबाना, F9 लिखा होता है कीबोर्ड पे, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये F9, इसको सिर्फ दबाना है। देखिए F9 दबाएंगे क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। देन इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, कंट्रोल F9 इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, ओके। फिर इसके बाद LEFT लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज F9 हो गया। कंट्रोल F9 दबाएंगे तो पहला ब्रैकेट ये आता है उठ के, ये याद रखिएगा, ओके। फिर इज इक्वल, फिर ब्रैकेट पहले नहीं, पहले इज इक्वल टू, फिर सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर LEFT लेफ्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज F9, ओके। फिर से बोलते हैं, फिर से दिखाते हैं। कंट्रोल F9 इज इक्वल टू SUM सम, फिर LEFT लेफ्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। फिर F9 कैलकुलेट हो गया, इज इक्वल टू, नहीं पहले कंट्रोल F9 इज इक्वल टू। देखिए जब सब शुरुआत में ये सीखेंगे ना तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। कभी आप एंटर दबा देंगे पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद, कभी आप पहले ही F9 बटन दबा देना शुरू कर देंगे, कभी आप कंट्रोल बटन जो है वो दबाएंगे ही नहीं, तो काफ़ी सारी की कंफ्यूजन आएंगी। तो इसलिए इस फार्मूला को आप लिख लीजिएगा, LEFT लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज F9। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहला स्टेप है कंट्रोल और F9 एक साथ दबाना है तो पहला ब्रैकेट आएगा ऐसा। दूसरा स्टेप है शिफ्ट दबा के, ब्रैकेट चाहिए, ब्रैकेट को ओपन करना है तो शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर तीसरा स्टेप है LEFT, फिर शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ओके। लेकिन देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई, सब कुछ काम हो गया लेकिन एक गलती हो गई है। ब्रैकेट से पहले हमें लिखना होता है इज इक्वल टू सम, ओके। तो ये मैंने थोड़ा बताने के लिए आपको पजल टाइप कर दिया ताकि आपको समझ आए कि आपको क्या ध्यान में रखना होता है, ओके। तो वही इज इक्वल टू पहले, फिर सम, फिर लेफ़्ट, ब्रैकेट को ओपन करके लेफ़्ट लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर F9 प्रेस कर देना है, ओके। तो फिर देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, पहले कंट्रोल F9 फर्स्ट स्टेप, ओके। फिर इज इक्वल टू सम लिखना है सेकंड स्टेप, फिर शिफ्ट को दबा के 9 दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर LEFT लेफ़्ट लिखेंगे जो है थर्ड स्टेप, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे जो है फोर्थ स्टेप, फिर F9 दबा देंगे तो ये फिफ्थ स्टेप है जो कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा, ओके। और लॉन्ग कट में करना है, लॉन्ग कट में करने के लिए कैसे है, लेआउट का टूल्स, फिर फॉर्मूला, फिर यहाँ पे एबव लिखा होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा LEFT लेफ़्ट। और जिस कर्सर को, जैसे ये कर्सर है, इस कर्सर को कैलकुलेट करना है तो वहीं पे पहला जो स्टेप होगा, अगर आप टूल्स के ज़रिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर कर्सर को वहीं पे रखना है जिन डिटेल्स को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो
कर्सर को वहाँ रखिएगा। जैसे मुझे ये इसको जोड़ना है तो कर्सर को यहीं रखेंगे, फिर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट LEFT फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये ऐसे लिखा होना चाहिए, ओके। और फिर जब हम ओके कर देंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। यहाँ 500 लिख दीजिए क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं। 500 देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो हर एक सब्जेक्ट का जो मार्क्स है 100 मार्क्स है, तो 5 सब्जेक्ट है तो 500 लिखेंगे, ओके। 500 500 500 500 500। टेबल को बड़ा छोटा करना है, बड़ा छोटा कर सकते हैं। मूव करना है, मूव कर सकते हैं, जहाँ भी मूव करना हो। मूव करने के लिए प्लस का जो निशान आ रहा है, इस प्लस पे क्लिक कीजिएगा, ये ठीक है। अब और देख लेते हैं अगर आपको कुछ बताना हो मुझे। अब देखिए, इसको हमें सेव करना है तो यहाँ जाइएगा, सेव, ठीक है, ये है। यहाँ जाके सेव और फिर लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दीजिए मार्क के नाम से सेव कर दीजिए, ठीक है। अब ये सेव हो गया। अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि जैसे आपको ये दिख रहा है, देखिए जैसे आपको ये दिख रहा है, इसको हमें टेबल के अंदर लाना है, ठीक है। टेबल में लाना है तो इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट, यहाँ पे इंसर्ट टेबल है, इंसर्ट टेबल कर दीजिए। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो रो जो है वो 7 है, तो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। या फिर डायरेक्ट इंसर्ट टेबल। तो देखिए जैसे ये आपको दिख रहा है ना, इसमें कोई टेबल है, एकदम प्लेन शीट पे ये मार्कशीट बनाया गया है, एकदम प्लेन शीट पे। हम चाहते हैं इसको टेबल में रिप्रेजेंट करना, तो पहले इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर इंसर्ट पे जाइएगा, फिर टेबल पे जाइएगा, फिर ये इंसर्ट टेबल आ रहा है, इंसर्ट टेबल कर दीजिएगा और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ रख दीजिएगा। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दीजिएगा, इरेज़र है, ये एक्स्ट्रा पार्ट इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर दिया। ये हो गया एक्स्ट्रा पार्ट इरेज, ओके। ये हो गया जो हमने दर्शा दिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, आपको ये दिख रहा है बिल्कुल इसके बाहर में कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं है। और हम चाहते हैं कि इसके बाहर एक बॉर्डर लाइन आए। ये बॉर्डर लाइन कैसे लाते हैं, बॉर्डर लाइन लाने के लिए आपको मतलब इसके बाहर चाहते हैं, इसके बाहर एक बॉर्डर लाइन हो, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। हम चाहते हैं इसके बाहर एक लाइन आ, बॉर्डर आ जाए। तो बॉर्डर लाइन लाने के लिए क्या करेंगे, ये है बॉर्डर एंड शेडिंग, इस पे जाइएगा, बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाइएगा। ये पहले आ रहा है बॉर्डर्स, फिर पेज बॉर्डर और फिर शेडिंग। तो आपको क्या करना है, आपको करना है बाहर साइड में लाना है ना, इसके बाहर लाने के लिए आपको
ये दिख रहा है आपको बॉक्स, इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। तो अभी देख लीजिए, अभी बिल्कुल कोई लाइन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई लाइन। ठीक है, अब देखिए जब आप इस बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, पहले होम पे जाने के बाद, होम टूल्स पे जाने के बाद इस बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, तो यहाँ आपको दिखेगा बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन। फिर ये बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर और शेडिंग, ये 3 ऑप्शन आएंगे। तो बॉर्डर्स वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिएगा, और ये बॉक्स वाला जो ऑप्शन है, इस बॉक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। जी, तो देखिए ये आपको दिख रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग, इस पे जाइएगा, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक कीजिएगा। ये पेज बॉर्डर दिख रहा है आपको, इस पेज बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा। फिर ये बॉक्स है, बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ जो नहीं आ रहा कोई लाइन, तो यहाँ एक लाइन आ जाएगा, मतलब पेज में पूरा बॉर्डर आ जाएगा। ये पेज बॉर्डर पे क्लिक करने से ये आ गया। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, साइड साइड बॉर्डर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाने बॉर्डर शेडिंग में जाने के बाद फिर बॉर्डर शेडिंग का ऑप्शन, फिर ये पेज बॉर्डर, फिर बॉक्स, फिर ओके कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे। ओके, और अगर कुछ है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, अब जैसे हमने आपको बताया था कि हम बाहर बॉर्डर चाहते हैं, बाहर बॉर्डर पे ला सकते हैं, ठीक है। बाहर बॉर्डर ले आए। अब हम चाहते हैं कि जो हम लिख रहे हैं, जैसे हमने कुछ भी लिखा, ओके, ये हमने कुछ भी लिखा है, ओके, इन चीज़ों को हम चाहते हैं एक बॉक्स में डालना, ठीक है। इन चीज़ों को बॉक्स में डालना चाहते हैं। देखिए अगर हम इस तरीके से बॉक्स में डालते हैं तो क्या होता है, ये बिल्कुल हाइड हो जाता है, ओके, हाइड हो गया, मतलब दिख ही नहीं रहा। देखिए फ्रंट में भी अगर लाते हैं तो देखिए आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर इसको बैक भेजेंगे तब भी नहीं आ रहा, फॉरवर्ड आ रहा है तब भी नहीं आ रहा, टेक्स्ट को फ्रंट में ला रहे हैं तब भी नहीं आ रहा। देखिए एक तरीका ऐसे है, आ गया बॉक्स में, एक तरीका ऐसे है, ठीक है। ये फिर से बता देता हूँ। एक तरीका ऐसे है कि सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, या तो एक तरीका ऐसे है लाने का, ओके। दूसरा शॉर्ट तरीका एंड सिंपल तरीका है, यहीं पे जाइएगा बॉर्डर एंड शेडिंग पे, सबसे लास्ट ऑप्शन है बॉर्डर एंड शेडिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये आ रहा है बॉर्डर, ये है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का मतलब हो गया बाहरी बॉर्डर, हम चाहते हैं उतने तक बॉर्डर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, फिर ये बॉर्डर है, उसके नीचे बॉक्स है। अब देखिए बॉक्स बन जाएगा, आ गया बॉक्स, और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉक्स तैयार कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो इस तरह से आप बॉर्डर के अंदर बॉर्डर बना सकते हैं। मतलब पेज में तो बॉर्डर आपने दे दिए हैं, आप चाहते हैं जो हमने लिखा है उसमें भी बॉर्डर आए, तो यहीं ये पेज बॉर्डर हो गया, ये बॉर्डर हो गया, ये बॉक्स हो गया, और ये ओके कर देंगे तो बॉर्डर के अंदर बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने ये सब चीज़ें सीखा।
अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिस्पॉन्स करूँगा। जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो सारी क्वेरी का मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको कुछ नया सिखाएंगे, बेहतरीन सिखाएंगे। और जो आप मुझसे सीखते हैं इसका कोशिश कीजिए नोट्स बनाने का, ताकि आपको लंबे समय तक के लिए याद रहे। ओके, तो कुछ भी पूछना हो कमेंट कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ और नए लेसन के साथ। So do whatever you want to do, man, but don't trouble your Mata, Pita, and Bharat Mata ki Jai.